हाय एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों कहिए कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और हमेशा खुशी रहेगा। दोस्तों आज है मातृ दिवस यानी कि मदर्स डे। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं मदर्स डे की। और उम्मीद करती हूँ सभी के घर में माएँ हमेशा मुस्कुराती रहें और सभी पर माओ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। दोस्तों माँ का कोई भी एक दिन नहीं होता है, माँ के जो है वो सारे दिन होते हैं। और हमें माँ के लिए ना, माँ के ही तो दिन होते हैं। हमने तो ये बना दिया है कि फादर्स डे, मदर्स डे, सिस्टर्स डे, ब्रदर्स डे, अब तो सभी के डेज होते हैं। लेकिन माँ, आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों, हम एक अच्छी माँ कैसे बने। और माँ, हम मतलब ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चे हमारे बहुत ज्यादा करीब हो जाएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। वीडियो आपको जो है पसंद आएगी, है ना। और हमेशा की तरह वीडियो आपको मोटिवेट करेगी, तो अभी से लाइक कर दीजिएगा और एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। माँ का नाम सुनते ही ना हमारे सामने एक प्यारी सी सुंदर सी छवि आ जाती है। और जब मैं माँ बोलती हूँ तो मेरे सामने मेरी माँ की छवि आती है, आपके सामने आपकी माँ की छवि आती होगी। तो माँ का मतलब होता है संपूर्ण संसार। अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो माँ का मतलब होता है संपूर्ण संसार, जिसके पास हम जाके ना सब कुछ भूल जाते हैं। हमें नहीं पता होता कि दुनियादारी क्या चीज होती है, हमें नहीं पता होता कि बाहर कैसे लोग होते हैं। हम जब अपने माँ के आंचल में होते हैं तो हम बिल्कुल सुरक्षित होते हैं। लेकिन दोस्तों यही जिंदगी है, यही नियम है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको घर से बाहर निकलना ही होता है। आपने पंछियों को भी देखा होगा कि जब तक वो छोटे होते हैं एग से नहीं निकलते हैं, माँ के पंखों के नीचे रहते हैं। और जैसे ही वो निकल जाते हैं वहां से, तो आसमान, खुला आसमान उनका जो है इंतजार कर रहा होता है। तो दोस्तों माँ तो हर जगह है। माँ को हम एक चीज में नहीं बांध सकते हैं। माँ तो नाम ही बहुत बड़ा नाम है। आसमां माँ, परमात्मा माँ, तो सब चीज में माँ ही माँ है। तो दो लाइनें माँ के लिए बोलना चाहूंगी। मैं अपनी जिंदगी में उतने सिक्के भी नहीं कमा पाई जितने सिक्कों की मेरी माँ नजर उतार के दरिया में फेंक दिया करती थी। दोस्तों हम लोगों को ना पूरी जिंदगी माँ का यही रहता है कि कैसे हम अपनी माँ को प्यार दें, सम्मान दें, रेस्पेक्ट दें, है ना। और सिर्फ ये चीजों में बनकर ना रहें कि मदर्स डे आएगा तभी हम अपनी माँ को विश करेंगे, या फिर कोई डे होगा तभी हम अपने पेरेंट्स को विश करेंगे, उनको गिफ्ट देंगे। जब आपका दिल करे, जब आपकी इच्छा हो, आप गिफ्ट दीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, पेरेंट्स के लिए कोई एक डे नहीं होता। मैं तो कहती हूँ किसी भी रिश्ते के लिए कोई भी एक डे नहीं होता है। रिश्ते आपके जब भी वो मजबूत होंगे जब आप समय के साथ साथ अपने रिश्तों को टाइम देंगे। तो चलिए दोस्तों अभी हम अपने मुद्दे पे आते हैं कि एक अच्छी माँ क्या होती है। और माँ तो देखो सभी अच्छी ही होती हैं, लेकिन अपनी वीडियो में हम बताएंगे कि एक अच्छी माँ कैसे बने। तो ये सब जो भी चीजें मैं शेयर करती हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे वीडियो में शेयर करती हूँ दोस्तों। तो अच्छी माँ, हम खुद से तो बोलते हैं कि ना हम बहुत अच्छी माँ हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों का पूरा केयर करते हैं, हम अपने बच्चों की पूरी जो है सब कुछ काम करते हैं, तो हम एक अच्छी माँ हैं। लेकिन अच्छी माँ का जो मीनिंग है ना, वो हमारे बच्चे ही हमको बता सकते हैं कि अच्छी माँ क्या होती है। जब आपके बच्चे आपको बोलने लगे ना कि मम्मा आप बेस्ट हो, आप ये अच्छा करते हो, वो अच्छा करते हो, आप कुछ भी बनाते हो तो वो अच्छा होता है ना। और जब आप डांटो अपने बच्चों को तो बच्चों को लगे ही नहीं कि वो आप डांट रहे हो, है ना। और यहीं तक अच्छी माँ सीमित नहीं होती है ना। कुछ बातों के लिए हमको लगेगा कि नहीं ये यहाँ तक अच्छी माँ है, अगर ये सब हो रहा है तो एक अच्छी माँ हम हैं। लेकिन दोस्तों अच्छी माँ का मतलब होता है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाना, ताकि उनके भविष्य में वो बातें काम आए। आप लाड प्यार दीजिए अपने बच्चों को, बहुत दीजिए, लेकिन उसको ना साथ साथ ये भी बताते जाइए कि बेटा जब आप घर से बाहर निकलोगे तो आपको इस ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। आप अपने बच्चे को घर से ही तैयार करके चलिए, है ना। और हमेशा बच्चों में कोशिश कीजिए कि संस्कार जो है ना, आप अपने घर से ही उनको सब चीजें, आप बाहर वालों
पर बिल्कुल भी उनको वो ना निर्भर करके भेजिए कि नहीं बच्चा बाहर निकलेगा तो सब सीख लेगा। भाई आप माँ हो, आप घर से ही अपने बच्चे को तैयार करके भेजो कि आप देखो अब इस क्लास में आ गए हो तो ये चीजें होंगी या ये बदलाव होगा, अब आपको ऐसे बिहेव करना है, वैसे बिहेव करना है। कुछ बच्चे तो सीख जाते हैं समय के साथ साथ, लेकिन फिर भी एक माँ का दायित्व ये होता है कि वो अपने बच्चे को खुद से सब कुछ सिखाए, सब अच्छा बुरा क्या होता है सब वो अपने बच्चे को बताए। और और दोस्तों दूसरे कुछ पॉइंट्स हैं कि हमें अपने बच्चों के साथ में ना एक फ्रेंडली बिहेव बना के रखना होगा। पहले टाइम में क्या होता था ना कि पेरेंट्स के पास तो इतना टाइम नहीं होता था, और उस समय के जो हम अपने समय की बात कर रहे हैं, उस समय पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो बच्चों के पास बैठे और उनका पूछे कि भाई स्कूल में क्या चल रहा है, कॉलेज में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ना। हमारे टाइम में हमारे पेरेंट्स हम लोग को फीस के लिए पैसे दे दिया करते थे और जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती थी वो सब पूरी कर दिया करते थे जितना भी संभव होता था, और बस, है ना। लेकिन आज की पेरेंट्स को ना बहुत ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है, मतलब बहुत बहुत रियली में। तो दोस्तों आज के पेरेंट्स को ना बिल्कुल अपनी आंखें कान सब कुछ खुला रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपका बच्चा कितना टाइम स्पेंड कर रहा है फोन में, किससे बात कर रहा है, किससे नहीं कर रहा है। निगरानी मत रखिए लेकिन आप उसको देखते रहिए, है ना। कई बार क्या होता है कि बच्चे ना ऐसे ही करते करते बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और हमको लास्ट में पता चलता है कि ये वाली बात है। तो बच्चे को ना इतना कॉन्फिडेंट में लेके रहिए कि बच्चा ना आपसे सब चीजें शेयर करे कि हम ये बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे और ये हो गया वो हो गया। तो जब ना आपके और आपके बच्चे के बीच में एक बॉर्डर लाइन जो होती है ना वो खत्म हो जाएगी ना, तो बच्चा आपसे बहुत सारी बातें शेयर करेगा। फिर बच्चे को लगेगा ही नहीं कि बाहर हमें ये चीजें शेयर करनी चाहिए। देखिए बाहर ना बच्चे जब भी भागते हैं, बच्चे तभी फ्रेंड्स ढूंढते हैं जब उनको घर में वो माहौल नहीं मिलता है। तो आप ना एक माँ होने के नाते, चलिए एक पिता भी कोशिश करता है कि हाँ हम बच्चों के फ्रेंड बने, लेकिन एक माँ जल्दी बच्चों की दोस्त बन जाती है क्योंकि वो घर पे ज्यादा टाइम रहती है और बच्चे का भी उनके साथ ज्यादा इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेशन ज्यादा ही होता है ना। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे के मन की बात जान सकती हैं, है ना। और आपको कितना अच्छा लगेगा ना बच्चा जब आपसे सब चीजें शेयर करेगा कि मम्मी कॉलेज में ये हुआ ये हुआ। लेकिन आपको ना भी थोड़ा तसल्ली रखनी है, कोई बात बच्चे ने बताई अपने कॉलेज की या स्कूल की और आपको मतलब थोड़ा सा गुस्सा आया या क्या आया, तो उसको ना एकदम से रिएक्ट नहीं करना है, आपने बहुत प्यार से समझाना है। अगर आप गुस्सा कर देंगे और अगर आप कुछ ऐसा बोल देंगे तो वो नेक्स्ट टाइम से आपको कुछ भी बताने वाला नहीं है। तो ये चीज का ना आपने खास तौर से ध्यान रखना है कि बच्चों की बात बहुत ध्यान से सुननी है। तो बस छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि हमें अपने ऊपर लागू करनी होती हैं। और बच्चा कुछ भी पूछे, कुछ भी आपसे क्वेश्चन करे, उसका आप जवाब दीजिए, चाहे आप थोड़ा रुक के जवाब दीजिए। क्योंकि देखिए जब बच्चा माँ के पास आता है ना, चाहे आप एजुकेटेड हो या नहीं हो, लेकिन जितनी भी आपको नॉलेज है ना, वैसे तो बच्चे वही सब चीज पूछते हैं जिसकी आपको नॉलेज होती है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं या कुछ ऐसी बातें पूछ लेते हैं जिसका ज्ञान हम लोगों को नहीं होता है। तो यूट्यूब जो है गूगल पे सर्च कर लीजिए। अगर आपको फोन वगैरह, मतलब फोन तो सभी यूज करते हैं आजकल, तो गूगल पे सर्च करके उसको जवाब आप दे सकते हैं। नहीं तो फिर आप बाहर डिस्कस करके दे सकते हैं। वैसे जहां तक है किसी से भी अपने बच्चों की चीजें डिस्कस बाहर मत कीजिएगा, भूल कर भी मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनकी अच्छी बातें हों उनकी खराब बातें हों, वो आपने अपने तक रखनी है। आपने ही अपने बच्चों का ऐसा एक सर्किल बना देना है कि वो चीजें, बच्चा अगर आपसे कुछ कह रहा है तो आप दोनों मिलके उस चीज का सोल्यूशन निकाल सकें। तो दोस्तों वैसे तो देखिए माँ सभी अपनी तरफ से अच्छी ही होती हैं और कोशिश भी करती है कि अपने बच्चे के लिए बेस्ट 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 करे हर बार। और बच्चे देखिए मैं तो ये मानती हूँ कि अगर आप जिंदगी में कोई रिश्ता ढंग से निभा पाओ या ना निभा पाओ, लेकिन अगर आप एक माँ है ना, तो एक माँ का रिश्ता आप पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से और दिल से निभाओ बस। बाकी रिश्ते में हम फेल हो सकते हैं लेकिन माँ के रिश्ते में हम कभी फेल नहीं हो सकते। आप अगर अच्छे से संस्कार बच्चों को बचपन से ही देंगे तो हो ही नहीं सकता कि बच्चे आगे जाके आपके साथ मिसबिहेव करें या फिर आपके साथ कुछ ऐसा करें जो आजकल हम लोग देखते हैं।
कल मैं ना एक बहुत ही मतलब एक स्टोरी सुन रही थी और इतना मुझे दुख हुआ कि एक पेरेंट्स ने ना, मैं यहाँ पे नाम लूंगी ना, मैं कुछ किसी के बारे में मैं बताऊंगी कि कौन कहाँ का था। आप लोगों ने भी सुनी होगी, स्टोरी सुनते रहते हैं हम। बुजुर्ग पेरेंट्स थे, उन्होंने कर्जा लेके अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बहुत पढ़ाया लिखाया और उस बच्चे को बाहर भेज दिया पढ़ने लिखने मतलब जॉब के लिए। तो बच्चा जो है विदेश में जाके सेट हो गया, उसकी बहुत बढ़िया वहां पे जॉब लग गई और बहुत अच्छा खासा वो वहां पे अर्न करने लगा। और उसके जो पेरेंट्स हैं वो यही इंडिया में रह रहे थे और उनकी तबीयत खराब हुई। बहुत उन्होंने अपने बेटे से कांटेक्ट करने की कोशिश की, बहुत उन्होंने फोन किए, बहुत ज्यादा, और हर वक्त फोन यही आता था, बिजी हूँ बिजी हूँ बिजी हूँ करके। और एक वक्त ऐसा आया कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो इस दुनिया से जो है मतलब उन्होंने फिर वो इस दुनिया से चले गए। और उन्होंने फिर लेटर लिख कर गए कि ऐसे ऐसे जो भी चीजें हुई हैं मेरे साथ में वो इस तरीके से हुई हैं। तो इतना दुख हुआ ना, और फिर भी उनका बच्चा जो है वहां से नहीं आया। वहीं से फोन पर उन्होंने कह दिया कि मेरे पेरेंट्स का आप ये सब कर देना, जो अंतिम यात्रा होती है उसके लिए जितना भी खर्चा होगा हम देंगे, और जो भी चीजें होती हैं, जो भी उस समय हमको नियम करने होते हैं वो सब चीजें मतलब हम आपको पे करेंगे, आप वहीं कर दीजिएगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसी पढ़ाई लिखाई का, ऐसे खर्चे का मतलब क्या करें। हाँ, क्या किया जाए। इतना पेरेंट्स बिल्कुल अंधे हो जाते हैं बच्चे के मुंह में कि उसको संस्कार देना बिल्कुल भूल जाते हैं कि जा बेटा तू विदेश में जा, तू यहाँ जा, तू तेरे नाम प्रॉपर्टी कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। थोड़ा सोच समझ के सब कदम उठाइएगा दोस्तों, मतलब थोड़ा सोच समझने की हमको जरूरत है। अपने बच्चों को दीजिए लेकिन अपने नाम भी कुछ एंड तक करके रखिए, क्योंकि कब क्या किसका मन बदल जाए कुछ नहीं पता होता। देखो बच्चों की शादियां ही होनी होती हैं, उनकी जिंदगी में दूसरे लोग भी आते हैं और हर कोई नहीं बदलता। अगर हर कोई बदलता तो इस दुनिया में ये दुनिया अजीब सी हो गई होती। लेकिन अच्छे लोगों से ही दुनिया हमेशा चलती है। अगर झूठ है तो सत्य भी है, अगर रात है तो यहाँ पे दिन भी होता है दोस्तों। तो अच्छे लोगों पे ही दुनिया टिकी हुई होती है, हर कोई खराब नहीं निकलता। लेकिन हमें ना ऐसी चीजों से सीख लेना चाहिए कि हमें कहाँ पर कितना समय देने की जरूरत है और हमें अपने बच्चों को क्या सिखाने की जरूरत है। मन मुटाव हर जगह होते हैं, लेकिन मन मुटाव बिल्कुल ही इस तरीके से हो जाना कि आप अपने बड़ों को बिल्कुल भूल जाएं, पेरेंट्स को बिल्कुल ही भूल जाएं और वो कैसी स्थिति में है उससे आपको फर्क ही ना पड़े। तो दोस्तों बस यही है कि बच्चों को आप बचपन से ही सिखाइए, उनको अच्छे आदर्श दीजिए। उनके नाम प्रॉपर्टी वगैरह तो अपने आप ही हो जाती है, उससे ज्यादा जरूरी मुझे लगता है कि उनको ज्ञान दीजिए, उनको संस्कार दीजिए ताकि बच्चे हर चीज को समझें। तो ये होता है एक असली माँ का कर्तव्य। और अपने बच्चे को खूब सारा प्यार दीजिए। वो स्कूल से, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, स्कूल से आए तो हक कीजिए, बहुत सारा लाड दिखाइए। कॉलेज के बच्चे हैं तो उनसे पूछिए, उनके साथ फ्रेंडली बिहेव कीजिए ताकि वो आपको सब चीज बता सके। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और कुछ सीखने को ही मिला होगा। दोस्तों माँ का कोई दिन होता ही नहीं है, माँ के सारे दिन होते हैं। तो माँ के लिए एक दिन क्या नाम करना, माँ के नाम तो पूरी जिंदगी है, पूरा संसार है ना। तो आप लोगों को फिर से मातृ दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि भाई सभी कर रहे हैं, सोशल मीडिया है तो हमारा भी आपको विश करना बनता ही है। और मैं तो हमेशा से यही मानती हूँ कि कोई भी एक दिन फिक्स नहीं होता है। और अगर आज मदर्स डे नहीं होता तो भी मैं वीडियो तो बनाती है ना। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं अगर ये बता देंगे तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा वीडियो बनाने के लिए। नहीं तो फिर जो भी मेरे मन में विचार आते हैं, थॉट आते हैं, वो उनके आधार पे मैं वीडियोस बनाती हूँ। लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और सभी माँओं को मेरा प्रणाम।